से जुड़ चुके हैं आप और मैं हूं प्रिया राजपूत। जिस तरह से नवयुग में हमेशा हम कोई ऐसा मुद्दा उठाते हैं जो जनता से जुड़ा हुआ, आज का मुद्दा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर। जिस तरह से डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अप्लाई कौन कौन कर सकता है, ये तमाम चीजें सामने पहले भी आई थी और इसमें अब बदलाव एक नया आया है। अब बदलाव क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि जिन लड़कियों की शादी बाहर हो चुकी है, अब उनके पति भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें और कौन सी चीजें हैं जो ऐड हुई हैं और क्या बदलाव है, ये तमाम चीजों पर आज हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको भी ये पता चल पाए कि आखिरकार डोमिसाइल सर्टिफिकेट में जो नए बदलाव हुए वो क्या है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर के जाने पहचाने एडवोकेट अंकुर शर्मा, जिनसे आज सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये बदलाव है क्या। अंकुर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है गुलिस्तान न्यूज में। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल बिल्कुल अंकुर जी, आपसे पहला सवाल हमारा ये रहेगा कि जिस तरह से लोगों में अभी चीजें साफ नहीं है, कुछ लोगों का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में जो भी लड़की बाहर शादी करेगी उनके पति अब यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, यहाँ प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्यास लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले आप ब्रीफ से समझाइए कि आखिरकार जो नया बदलाव हुआ है, बदलाव है क्या। देखिए, समझिए कि 370 और 35 खत्म करने के बाद ये डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट सिर्फ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, यानी सरकारी नौकरियों के लिए जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस की गई थी। आपको जम्मू कश्मीर में अगर नौकरी लेनी है सरकारी तो फिर आप यहाँ की डोमिसाइल होने चाहिए। लैंड में ऐसी रिक्वायरमेंट अभी तक नहीं आई है क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ऐसी कोई अमेंडमेंट हुई नहीं। लेकिन जिस समय वो अमेंडमेंट की गई, ये डोमिसाइल लॉ लाया गया, तो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते समय ये पाया गया कि वो महिलाएं जिनकी शादी जम्मू कश्मीर से बाहर किसी नॉन डोमिसाइल या नॉन अर्लियर सेइंग स्टेट सब्जेक्ट से हुई है, उनके जो स्पाउस हैं, उनके जो पति हैं, उन्हें जम्मू कश्मीर में कोई हक नहीं मिलेगा। दूसरी साइड पे यहाँ के जो पुरुष बाहर किसी नॉन स्टेट सब्जेक्ट से या नॉन डोमिसाइल से या पंजाब में या हिमाचल में या किसी और स्टेट में अगर ब्याह करते हैं, शादी करते हैं, तो उनकी जो स्पाउस थी उन्हें पूरे हक मिलते थे। तो एक जेंडर बेस्ड डिस्पैरिटी थी, इनइक्वालिटी थी, जिसे अब 2 दिन पहले अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करके खत्म किया गया है। और डोमिसाइल बनाने वाले कौन कौन लोग डोमिसाइल बनवाने के लिए एलिजिबल होंगे जम्मू कश्मीर में, उनकी जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, उस कैटेगरी में स्पाउस ऑफ अ लेडी हु इज मैरिड आउटसाइड J&K, उनका भी नाम ऐड कर दिया गया, यानी उसे भी एक कैटेगरी बना दिया गया है। तो इफेक्ट इसका ये होगा कि पंजाब का वो व्यक्ति जिसने जम्मू कश्मीर की स्टेट सब्जेक्ट डोमिसाइल महिला से शादी की है, अब जम्मू कश्मीर में वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना पाएगा और जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन वो और उसके बच्चे दे पाएंगे, जो अभी तक नहीं था। जी बिल्कुल, आपने जिस तरह से साफ कर दिया कि अब बाहर से जो भी जम्मू कश्मीर की लड़की से शादी करेगा जिसके पास डोमिसाइल होगा, अब वो इंसान भी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है। तो आपको क्या लगता है इसमें जम्मू कश्मीर के लोगों को इसका फायदा क्या है और नुकसान क्या होने वाला है, इसके बारे में बताइए आप। देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो पहले तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जो आपने 50% महिला को कॉन्स्टिट्यूशन में दी है लेकिन जम्मू कश्मीर डिनाई कर रहा था, यानी जेंडर बेस्ड इक्वालिटी, आपने सबसे पहले तो वो इंश्योर की। आपने जम्मू कश्मीर में पुनः कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज को रिस्टोर किया। आर्टिकल 14 इक्वालिटी कोड, क्यों महिला होने के कारण उससे एक सेकेंड ऑर्डर का बिहेव किया जाए, क्यों उसके हक पुरुषों के बराबर ना हो, एक तो वो खत्म हुआ। तो ये मुझे लगता है कि किसी भी रूल बेस्ड सोसाइटी में, अ सोसाइटी गवर्न्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और दूसरा, 370 और 35 को एब्रोगेट करने की दिशा में अल्टीमेटली एक आगे की तरफ बढ़ाया हुआ कदम है। हालांकि मैं उस पर एक अलग से चर्चा कर सकते हैं कि क्या डोमिसाइल लॉ इटसेल्फ होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। अल्टीमेटली 35 के कारण जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे थे, आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता था कि उन महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं या बाकी समाज के साथ उनको दूर करने के लिए ही हम 35 को खत्म कर रहे हैं। लेकिन खत्म होने के बाद अंकुर जी, एक सवाल आपसे ये रहेगा, क्योंकि आम जनता ये जानना चाहती है, जिन लड़कियों ने विदेश में शादी कर ली हो, अगर उनका मन हो कि जम्मू कश्मीर में वापिस आना है, जम्मू कश्मीर में रहना है, क्या वो भी बाकियों की तरह ऐसे रह सकते हैं यहाँ पर? नहीं, देखिए, वो तो फिर अगर कोई इंडियन सिटीजन नहीं है तो पहले तो इंडियन सिटीजनशिप तो लेनी पड़ेगी। अच्छा, इसलिए सिटीजनशिप चाहिए, सबसे पहले नागरिकता होनी चाहिए, उसके बाद आप डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ऑब्वियसली, एब्सोल्युटली, जी। चलिए, इस वक्त हमारे साथ दूसरे गेस्ट भी जुड़ चुके हैं, कपिल सिंह जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस लीडर। बिल्कुल कपिल जी, आपका भी स्वागत है गुलिस्तान न्यूज में। जी कपिल जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
जी कपिल जी, अब आपका हम पक्ष जानना चाहेंगे कि जिस तरह से डोमिसाइल सर्टिफिकेट में अब थोड़ा बदलाव देखते हुए नजर आ रहा है, जिसमें कि अब जम्मू कश्मीर की बाहर से भी जो महिलाओं ने शादी कर ली होगी, अब उनके पति भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। किस तरह से देखते हैं आप क्या लगता है आपको कि जम्मू कश्मीर के लिए ये कितना फायदेमंद है या नुकसानदायी है? इसमें आपकी क्या स्टेटमेंट है? देखिए, धारा 370 के टूटने के बाद एक प्रतिक्रिया शुरू की गई डोमिसाइल को बनाने के लिए। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो डोमिसाइल है वो गवर्नमेंट जॉब को अप्लाई करने के लिए वो एक किस्म का जो स्टेटस है वो सरकार की तरफ से दिया जाए। लेकिन मैं 2 दिन से 3 दिन से देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता और कुछ प्रायोजक जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संगठन है, वो इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको कि जैसे जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी नौकरियों का अंबार लगा हुआ है और 10-10 नौकरियों के पीछे सिर्फ एक नौजवान, और बाकी जो 9 नौकरियां हैं वो बाकी जो डोमिसाइल देके या दूसरी स्टेट से जो लोग आएंगे उनको ये लोग आवंटित करने वाले हैं। रोटी रोजी रोजगार का मसला जम्मू कश्मीर में आगे ही युवाओं को प्रताड़ित कर रहा है। और मैं ये समझता हूं सबसे पहले आप डोमिसाइल दीजिए, डोमिसाइल एक प्रक्रिया है उस दीजिए, लेकिन उससे पहले आप वसाइल भी तो क्रिएट करिए, आप संसाधन भी तो क्रिएट करिए। बिल्कुल अंकुर जी, इस पे आपको क्या लगता है, क्या बोलना चाहेंगे आप? जिस तरह से कपिल सिंह ने जो भी बोला कि यहाँ पर जो लोग हैं पहले ही रोजगार के लिए तरस रहे हैं, आप लोगों को डोमिसाइल तो दीजिए पर रोजगार कहां से दीजिएंगे, उनका क्या फायदा होगा? इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? अंकुर जी, आपकी आवाज नहीं आ पाई। जी बिल्कुल, अब आ रही है आवाज, जी बोलिए। जी तो मैंने तो पहले ही कहा, शुरू से ही कहा कि ये जो डिस्पैरिटी थी कानून में कि चूंकि आप एक महिला है और अगर आप बाहर शादी करती तो आपके और आपके पति के, आपके उनके बच्चों के जो हक हैं वो खत्म हो जाएंगे। मुझे लगता है कि उस डिस्पैरिटी को खत्म करने के लिए इस कानून को लाया गया। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने इसका विरोध किया, मतलब प्रोबेबली या कांग्रेस पार्टी महिलाओं के बराबरी के हक के लिए नहीं खड़ा होना चाहती है, या इनको तकलीफ है इस चीज से कि क्यों महिलाओं को पुरुषों के बराबर जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। जी बिल्कुल कपिल जी, आप बताइए कि आप इसका विरोध कर रहे हैं या आप सवाल उठा रहे हैं? जी आप बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। मैंने कभी भी डिस्पैरिटी के खिलाफ, मैंने भी कभी कहीं भी कुछ भी अनजस्टिस अगर किसी के साथ हुआ है, जहां हो रहा है, तो मैं उसके खिलाफ नहीं। कदम तो डोमिसाइल तो एक प्रक्रिया है ना, जो बिल्कुल आपसे भी सवाल हम फिर से पूछेंगे। हमारे तीसरे गेस्ट 40 लाख लोगों को इशू किया जा चुका है। जी, हमारे तीसरे गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रमन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट है। इनसे भी जानने की कोशिश करें। आप उनको सरकारी नौकरी मुहैया करवाएंगे, और सरकारी नौकरी कहां से आप मुहैया करवाएंगे? जी बिल्कुल, संसाधन जो है ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में युवा बिल्कुल आपसे फिर से हम सवाल पूछेंगे। अभी हमारे तीसरे गेस्ट जो रमन शर्मा जुड़ चुके हैं, सोशल एक्टिविस्ट है, इनसे भी इनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। फिर से आपके और लौटेंगे, फिर आपसे भी पूछेंगे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट में जो बदलाव हुए हैं इसमें क्या कुछ बोलना चाहते हैं। जी रमन जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका गुलिस्तान में, और इसी के साथ पहला सवाल ये रहेगा कि क्या दिल्ली में जिस तरह से दिलों की दूरी बढ़ती जा रही थी, एक बदलाव हुआ, क्या लगता है दिलों की दूरी कम होने वाली है या बढ़ने वाली है इससे? देखिए मैम, 5 अगस्त 2019 को जो हुआ उसके बारे में बात करना बेहतर नहीं है। अभी जो जो ऑर्डर निकाला है जम्मू कश्मीर जीएडी ने, और जिसने ये कहा कि स्पाउस एग्जैक्ट वर्ड जो ऑर्डर में दिया है, स्पाउस को जिसके पास डोमिसाइल होगा उसका डोमिसाइल बन जाएगा। तो मुझे लगता है जो अन्याय मानवता के साथ था, सिर्फ महिलाओं के साथ नहीं था ये अन्याय, ये मानवता के साथ अन्याय था, बच्चों के साथ अन्याय था, और उस अन्याय को अनडन किया है। तो इसका मैं बिल्कुल पुरजोर स्वागत करता हूँ। और अंकुर जी ने जैसे कहा, ये बिल्कुल सही बात है। जैसे कांग्रेस पार्टी हो, नेशनल कांफ्रेंस हो, पीडीपी हो, वो इन बातों को लेकर दुविधा में रहते हैं। उनको मालूम नहीं चलता कि कश्मीर में क्या बोले, जम्मू में क्या बोले और दिल्ली में जाकर क्या बोले। तो साफ बात है, इसका आज जो भी मानवता में यकीन रखता है, भारत के संविधान में यकीन रखता है, वो इसका स्वागत करेगा। और क्योंकि मैं भी मानवता में यकीन रखता हूँ, तो इसका बिल्कुल स्वागत होना चाहिए। अदरवाइज देखिए, अगर हम विदेश में जाते हैं, वहां पर 5 साल या 10 साल रहते हैं, हर एक देश की अपनी अपनी नागरिकता मिलती है वहां पर रहने के लिए। तो जम्मू कश्मीर भारत ऐसी रियासत है कि यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं आए थे, बाहर से आए थे, हमारे वाल्मीकि समाज के लोग आए थे और उनको राइट्स नहीं मिल रहे थे। तो कितने बच्चों से कितनी जनरेशन को कितना भी पढ़ लेते थे, उनको सिर्फ वही काम करना पड़ता था सफाई का। तो क्या ये भारत के संविधान में जो इक्वालिटी की बात की जाती है,
तो क्या हमारा जो ये एक्ट था, सीआरपी का एक्ट था, कहीं भी उस चीज की तरफ इशारा करता है? क्या उसके साथ कहीं कोई हमारे भारत के संविधान के साथ इसका बिल्कुल नहीं था। और आज उन पॉलिटिशियंस को, विशेषकर कांग्रेस पार्टी की बड़ी पार्टी है, और आज ये दुविधा में लेकिन जो नेता यहाँ पर बैठे हैं हमारे मित्र, वो दुविधा में है, इनको समझ नहीं आ रही कि इसको हम स्वागत करें, स्वागत ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। कपिल सिंह, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जो कि रमन शर्मा ने बोला, उस पे क्या प्रतिक्रिया है कि कांग्रेस जो विरोध कर रही है वो क्यों कर रही है? ये सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है, बताइए इस पर क्या बोलना चाहेंगे? ठीक है, सबसे पहले मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। जो इन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान के तहत नहीं था, इनको ये पता होना चाहिए कि अगर जम्मू कश्मीर को 370 का स्टेटस दिया गया था तो भारतीय संविधान के तहत ही दिया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर इतनी मोटी किताब थी तो उसमें 4 पेज जो थे तो जम्मू कश्मीर के संविधान को दिए गए थे। तो ये मैं और उसके बाद मैं ये बात जरूर जोड़ना चाहूंगा कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई संशय नहीं है। अगर आप रोटी रोजगार अगर आप युवाओं को मुहैया करवाते हैं, सबसे पहले तो आप जम्मू कश्मीर के युवाओं की समस्या को सुनिए। बीएसएफ, सीआरपीएफ जो केंद्र में जो नौकरियां हैं उसके लिए युवा जो है वो अपनी जद्दोजहद लड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में तो जब धारा 370 टूटी है, एब्रोगेट हुई है, उसके बाद तो युवाओं को नौकरी का तो मुझे लगता है कि उनको सपने में ही नौकरियां आती। चलिए कोई बात नहीं। अब हमारे साथ तीसरी जो हमारे गेस्ट हैं वो भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संगीता डोगरा जुड़ चुकी हैं जो बीजेपी नेता हैं, और आज इनसे जानना चाहेंगे कि महिला होने के नाते किस तरह से महिलाओं के हकों के लिए एक चीज सामने आई है, तो उनमें इनका क्या विचार है। संगीता जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है गुलिस्तान न्यूज में। जी बिल्कुल संगीता जी, आप खुद भी एक महिला हैं। अब महिलाओं के लिए नया बदलाव हुआ है, जहां पर जो महिलाएं अब शादी बाहर करेंगी, अब उनके पति भी यहां पे अप्लाई कर पाएंगे। किस तरह से खुद देखती है, महिला होने के नाते नेता भी हैं, और महिलाओं के हकों के लिए जो चीज सामने आई है, और उस पर क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम मैं सभी जम्मू कश्मीर के महिलाओं को इस चीज के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इतना ऐतिहासिक जो फैसला हमारे केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है। जी संगीता जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, अभी फिलहाल वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से आपके ओर लौटेंगे, और जो भी मुद्दे हमने अभी रोके हैं उन पर फिर से बात होगी।